दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक जिसे मणिरत्नम या प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, उसका एक शानदार श्लोक सुनाता हूँ। साथ में उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनना। ये श्लोक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। इस श्लोक को सुनने के बाद में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी शिक्षाप्रद है। ध्यान से सुनना, बीच में मत करना। श्लोक है, शंकराचार्य जी का शिष्य शंकराचार्य जी से सवाल पूछता है और उस सवाल का जवाब इस श्लोक में शंकराचार्य जी अपने शिष्य को आध्यात्मिक एंगल से बहुत ही शानदार ढंग से देते हैं। सवाल ये है कि श्लोक ये है कि सर्वास्वस्था स्वपि किम न कार्यम, सर्वास्वस्था स्वपि किम न कार्यम, अर्थात सभी अवस्थाओं में न करने योग्य कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि किवा विधेयम विदुषाम प्रयत्नात्, अर्थात विद्वान व्यक्तियों को कौन सा कार्य सुविधापूर्वक तुरंत करना चाहिए। दो प्रश्न है, शिष्य शंकराचार्य जी से पूछते हैं और शंकराचार्य जी अगले के इस श्लोक की अगली दो लाइनों में दोनों प्रश्नों का जवाब है आध्यात्मिक एंगल से बहुत ही शानदार ढंग से देते हैं। सर्वास्वस्था स्वपि किम न कार्यम, अर्थात सभी अवस्थाओं में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी शिष्य के सवाल का जवाब देते हैं, सनेश पापम, अर्थात स्नेह नहीं करना चाहिए, किसी से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए। ये दो कार्य है जो सभी अवस्थाओं में किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। के किंवा विधेयम विदुषाम प्रयत्नात्, अर्थात विद्वानों को कौन सा कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। पठनम च धर्मम, अर्थात धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पठनम च धर्मम, और धर्म का पालन करना चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, तो आपको हमारे वेद है, सनातन धर्म के वेद है, पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, हमारे जो दिव्य संत महात्मा, दिव्य महापुरुष संत महात्मा है, संत शिरोमणि है, जैसे मीरा है, तुलसीदास है, सूरदास है, कबीर है, रैदास है, इनके द्वारा रचित धर्म ग्रंथों को, किताबों को अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि आप शिक्षित नहीं है तो फिर आपको परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, साधु संतों का सानिध्य करना चाहिए, उनका प्रवचन सुनना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले ने, परमात्मा ने हमको मनुष्य जन्म देके सिर्फ पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा है कि हम सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहें। हम गृहस्थी है, हमें हमारा काम तो रोजी का करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में हमें भक्ति के मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को भी अपनाना होगा, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, अन्यथा असफल है। देखिए, जीवन जीना एक बहुत आसान कला है, लेकिन उसके लिए जीवन जीने की कला आनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न शिष्य पूछता है कि संसार मूलम हिम किमस्ति, कि संसार का मूल क्या है। कि चिंता, चिंता ही संसार का कारण है साहब। क्या होता है, प्रत्येक स्त्री या पुरुष के जीवन में चार अवस्थाएं आती है, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था और बाल्यावस्था। चारों अवस्था में स्वप्न, जागृत, सुषुप्त अवस्थाएं आती है, सुख और दुख की अवस्था आती है, संपन्नता और विपन्नता की अवस्था आती है, स्वस्थ या रुग्ण होने की अवस्था आती है। लेकिन अवस्था चाहे जीवन में कोई सी भी हो, किसी भी अवस्था में हमें पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, हमें किसी पे आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुख का कारण आसक्ति होती है, स्नेह होता है, और उसी के कारण वो पाप करता है, और पाप के कारण मन अशांत रहता है, इंसान है वो दुख पाता है। इसलिए यदि हम हमारे मन को यदि शांत कर ले, सत्कर्मों की ओर अग्रसर कर ले, पाप कर्म में हम कभी प्रवृत्त न हो, धर्म का मार्ग अपना ले। और ये बात हमेशा ध्यान रखना
यदि आपने धर्म का मार्ग अपना लिया तो आप कभी पाप गलत काम कर ही नहीं सकते, दुष्कर्म कर ही नहीं सकते। और यदि आप धर्म के मार्ग पे चलते हो तो लक्ष्मी देवी है, धन देवी है, कुल देवी है, जितनी भी देवियां हैं ये आपके पास अपने आप ही धर्म के पास चल के आती है, उनको बुलाना नहीं पड़ता। आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, कभी संताप नहीं रहेगा, कभी पश्चाताप नहीं रहेगा। आपका मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाएगा। इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।